तबाही कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव घनश्यामपुर से शुरू होती है, जो प्रकृति के गोद में बसा हुआ शांत, सरल और ईमानदार लोगों का गांव था। लेकिन एक लालच, एक धोखा और एक छुपा हुआ सच इस इंसान की किस्मत को बदल देता है। एक तबाही आती है, सिर्फ कुदरती नहीं बल्कि इंसानी लालच की भी। घनश्यामपुर गांव में सब कुछ सामान्य था। छोटे छोटे खेत, बहती नदी और मंदिर की घंटियों की आवाज में सुबह खुलती थी। गांव का प्रधान हरिनाथ चौधरी एक ईमानदार आदमी था, पर उम्र हो चुकी थी। उसका बेटा राघव शहर में इंजीनियर था। राघव गांव लौटा एक बड़े डैम प्रोजेक्ट के साथ। सरकार ने पहाड़ की तलहटी में डैम बनाने का निर्णय लिया था। राघव को ये प्रोजेक्ट मिला और गांव वालों को सपना दिखाया गया, बिजली, रोजगार और तरक्की। गांव के लोग पहले डरे, लेकिन राघव के कहने पे राजी हो गए। डैम का काम शुरू हुआ। हरे पेड़ कटे, पहाड़ की चट्टानों में ब्लस्टरिंग शुरू हुई। कई बड़े बुजुर्ग रोए, मगर युवाओं को सिर्फ भविष्य की चमक दिख रही थी। काम तेजी से बढ़ा। राघव को धीरे धीरे प्रोजेक्ट कंपनी के भ्रष्ट अफसरों से मालूम हुआ कि नक्शा बदला जा रहा है, वस्टलिंग जरूरत से ज्यादा हो रही है और सुरक्षा के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। गांव के एक स्कूल टीचर प्रेमदास ने विरोध किया, लेकिन उसे धमकी मिली, तुम्हारा गांव डूब जाएगा अगर तुमने जुबान खोली। राघव अपने पिता से कहता है, पापा ये डैम विकास लाएगा। हरिनाथ कहते हैं, बेटा तरक्की अगर तबाही के रास्ते से आए तो उसे खून से धोना पड़ता है। राघव के मन में दृढ़ शुरू हो चुका था। वो देख रहा था कि जमीन खिसक रही है, गांव की दीवारों में दरारें आने लगी, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड्स में सब सुरक्षित था। एक रात प्रेमदास गांव वालों को इकट्ठा करता है और बताता है कि डैम का स्ट्रक्चर स्थिर है। भारी बारिश हुई तो पूरा गांव पानी में बह जाएगा। गांव वाले हतप्रभ रह जाते हैं। कुछ राघव से जवाब मांगते हैं, कुछ प्रेमदास को झूठा बताते हैं। गांव दो हिस्सों में बंट जाता है, विश्वास और संदेह। बारिश का मौसम शुरू होता है। पहाड़ी नाले उफान पर है। डैम में दरारें आ चुकी है, लेकिन अफसर कहते हैं डैम पूरी तरह सुरक्षित है। राघव अब कंपनी की नीयत समझ चुका है। वह रिपोर्ट तैयार करता है और लीक करने का निर्णय लेता है। प्रेमदास उसकी मदद करता है, लेकिन उसी रात प्रेमदास की रहस्यमयी मौत हो जाती है। पुलिस इसे आत्महत्या कहती है। राघव टूटा नहीं, वह गांव के लोगों को अलर्ट करता है, डैम कभी भी टूट सकता है, गांव खाली करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 11 जुलाई की रात लगातार बारिश के बाद डैम की दीवार टूट जाती है। पहले तो जोरदार धमाका, फिर पहाड़ों से गिरते मलबे और एक भयानक जड़ पड़ने। पूरा गांव डूब गया। घर, मंदिर, स्कूल, बकरिया, खेत, सब कुछ। चीखें, अंधेरा और पानी का तूफान। हरिनाथ को राघव गोदी में लिए बाहर निकालता है, लेकिन पिता आखिरी सांसों में कहते हैं, सच बताना सबको बेटा, ताकि अगली पीढ़ी तबाही न झेले। घनश्यामपुर अब एक जल समृद्धि है। बचाने वालों की तादाद बहुत कम थी। राघव सबूतों के साथ मीडिया और कोर्ट जाता है। केस शुरू होता है, लेकिन सरकारी तंत्र धीरे धीरे चीजों को ढकने लगते हैं। कहानी खत्म नहीं होती। राघव अब एक एक्टिविस्ट बन चुका है। गांव की तबाही उसका मिशन बन गई है। वो हर उस गांव को बचाना चाहता है जिसे लालच के नाम पर बेचा जा रहा है।